अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 24 घंटे हो चुके हैं हमारी बीटास को उस बड़े टैंक के अंदर। तो 24 घंटे के बाद देखते हैं कि हमारी चारों बीटास जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, और आज हम अपनी बीटास को पहली बार फीड कराएंगे। तो देखते हैं वो खाना कैसे एक्सेप्ट करती हैं, चारों मिलके क्या खाती हैं, क्या डायनामिक्स चल रहे हैं, आज सारी इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में ये कि इनके साथ साथ मैं और भी बाकी सारी फिशेस को खिलाऊंगा और वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ आगे के प्लान्स भी हैं, वो भी रिवील होते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। अच्छा, तो मैंने अभी-अभी जो है ना इस टैंक की लाइट स्विच ऑन करी है और पहली लुक मैं अपनी बीटास को देख रहा हूँ। अब ज़रा ये देखिए, सारी बीटास तकरीबन सामने आ गई हैं। ये हमारी दोनों बहनें हैं जिनको मैंने नाम तो दिया था सिस्टर्स, लेकिन वो अब एक साथ ही चलना शुरू हो गई हैं। एक हल्की वाली, एक गहरी वाली। ये हमारी क्वीन, जो कि वैसे लाइट में तो डार्क दिखती है लेकिन बड़ी ही खूबसूरत ब्लू कलर की है, प्लकार्ट। और व्हाइट वाली कहाँ गई? व्हाइट वाली। अच्छा खैर, ये देखिए क्वीन को देखा आपने? ये देखिए, ये आके इसने ना हल्का सा डराया इस दूसरी वाली को। तो ये क्या चक्कर था, ये एक पेकिंग ऑर्डर स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुके, मुझे शायद व्हाइट वाली दिख गई। हाँ, ये दिख गई, पीछे बैठी, ये व्हाइट वाली लोटस स्पॉट को देख रही है। खैर, तो मैं क्या कह रहा था, देखिए अब इसने ना एक पैकिंग ऑर्डर यहाँ पे एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया है। अब ये कंफर्टेबल हो गए अपने सराउंडिंग से। तो अब पैकिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक हायरार्की बन रही है, एक दर्जाबंदी बन रही है यहाँ पे। इसमें से एक जो बीटा होगी ना, वो अपने आप को लीडर बना देगी, इस पूरी फैमिली का सरबरा बन जाएगी वो। और वो होगी हमारी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा फिश। वो लग रहा है मुझे ये कोई नहीं होगी। इसके बाद इससे सेकंड नंबर पे होगी एक बीटा, जो कि ये वाली बीटा नहीं है, दूसरा जो ग्रीक न्यूमरल होता है बीटा, वो। उसके बाद जो तीसरी वाली होगी उससे नीचे होगी, चौथी वाली उससे नीचे होगी। तो जो टॉप पे है ना, वो सबको मार सकता है, उसकी मनमानी है, वो सरबरा है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो है वो अपने नीचे वालों को मार पिटाई कर सकता है, ऊपर वाले से पंगे नहीं करेगा। और ऐसे करते करते जो सबसे एंड में है ना, वो सबसे डांट खाता है, सबसे पिटता है वो। तो ये एक पैकिंग ऑर्डर स्टैब्लिश होता है, जो कि सिर्फ बीटास में नहीं होता। ये किसी भी अग्रेसिव स्पीशीज के अंदर कुत्ते भी यही करते हैं, भेड़िए भी यही करते हैं, मुर्गे मुर्गी भी यही करते हैं, और बहुत से बर्ड्स भी यही करते हैं, कौवे भी शायद यही करते हैं। नहीं, कौवों का कुछ और होता है, सॉरी। तो ये चक्कर है सारा। अब इसका ये है कि यहाँ पे ये पैकिंग ऑर्डर स्टैब्लिश हो रहा है, ये सारे जो अपना डोमिनेंस जो है इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो हल्की फुल्की लड़ाई रहेगी। मुझे उम्मीद है ज्यादा लड़ाई ना हो, लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं है भाई। बीटा सॉरोरिटी बहुत ही कंट्रोवर्शियल और चैलेंजिंग चीज है। मैं अभी तक तो इसको बड़ा अच्छे करके बता रहा हूँ, लेकिन मैं जितना डरा हुआ हूं ना इन चीजों को लेके, अभी मुझे कुछ नहीं पता, एकदम से एक बीटा का दिमाग सटे जाए और वो जाके ना सबको मर्डर कर दे, कुछ नहीं पता इस बारे में। तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस चीज के हवाले से। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे अभी तक तो हालात अच्छे लग रहे हैं। अभी तक कोई मार पिटाई दूसरे चीजों की भी नहीं हो रही, आपस में भी नहीं हो रही, हल्की फुल्की फ्लेयरिंग हो रही है, जो कि एक्सपेक्टेड थी। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा किसी के फिन्स विन्स फटे हों, कुछ हुआ हो। खैर, अब आज जो है ना प्लान मेरा ये है कि मैं इनको खाना खिलाऊं। तो चलिए जरा कोशिश करते हैं कि हम इनको फीड कराएं। अच्छा भाई, तो मैंने ये ब्लड वर्म्स को थॉ आउट कर दिया एक क्यूब को, ठीक है। तो ये हो गए, पिघल गए सारे। और इनको मैं खिलाने के लिए जो इस्तेमाल करूंगा, वो यूज करूंगा ये स्क्यूअर। सही है, तो पहले जरा देखते हैं, इनको बुला के देखते हैं ऊपर। सही है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि ये आ जाएंगी। हाँ, ये आ गई चारों। अब मुझे नहीं पता ये क्या, ये आना था नहीं आना था, ये मुझे बस एक फीलिंग आई कि ये ऐसा करूंगा तो आ जाएंगी। खैर, बीटाज़ होती हैं वैसे काफ़ी इंटरैक्टिव और क्यूरियस। अच्छा, तो ज़रा थोड़ा-सा ना इनको दे के देखते हैं। थोड़े से वर्म्स हैं और देखते हैं ज़रा ये कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, खाती हैं, नहीं खाती। चलिए, तो सबसे पहले किसको दें भाई? सबसे पहले देते हैं, मेरे ख़्याल से यहीं डालते हैं, देखते हैं कौन आता है। ये आ गई पहले एक, ये इसने नोचा। गुड, 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 गुड। है? थूक दिया? क्यों? थूका क्यों? अच्छा, इसको दे के देखते हैं। अ, ये क्या चक्कर है? क्वीन खा लेगी हमारी, हाँ क्वीन खाएगी। बाकी शायद शायद वो शर्मा रही हूँ।
क्वीन भी है और चौथी वाली भी है। मैं इन्होंने भी नहीं खाया। बिल्कुल भी नहीं खा रही ब्लड वर्म्स। बेटा ब्लड वर्म्स नहीं खा रही चारों। ये क्या बात है? खाने के लिए तो आई थी ये सारी एक्टिव, ये क्या चक्कर है? और खाना ढूंढ भी रही हैं। मगर ब्लड वर्म्स क्यों नहीं खा रही है ये? खराब तो नहीं थे, ये तो फ्रेश ब्लड वर्म्स है, फ्रेश फ्रोजन। पता नहीं। थोड़ा सा और दे के देखता हूँ, हो सकता है कंफ्यूज हूँ, अभी पहली बार मिल रहा है ना इस एनवायरनमेंट में खाना। हो सकता है। एक काम करता हूँ, थोड़े से लेके ना और रैंडमली ड्रॉप करता हूँ और देखता हूँ कोई खाता है कि नहीं। चले। आ तो रही है, मगर इग्नोर मार के जाए, ये क्या चक्कर है? पता नहीं यार, ये क्या चक्कर है, ये समझ से बाहर है ये वाली चीज। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। तो भाई वर्म्स खराब नहीं है, मुझे लग रहा था ऐसा ना हो, लेकिन देखिए ये नीचे कूली लोचेस जितने वर्म्स गिर रहे हैं कितनी खुशी से खा रही है। तो वर्म्स तो सही है भाई, ये इसका तो कोई मसला नहीं है। कूली लोचेस तो मजे से खा रही हैं। लेकिन समझ में आया नहीं, बीटास ने चारों ने ऐसे इग्नोर क्यों कर दिया? मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है कि ना इनको आदत नहीं है ये खाने की, इनको दाना खाने की आदत है। चलिए जरा इनको ना एक स्पेशल दाना खिलाते हैं जो कि मेरे पास है। बीटा फूड तो नहीं है मेरे पास। तो भाई मेरे पास जो सीक्रेट वेपन है वो है मेरे गप्पी ग्रैन्यूल्स। इसको कोई मछली जो है इससे दूर नहीं भाग सकती, सब इसको पसंद करती हैं। तो मैंने क्या करा है, देखिए एक ड्रॉप पानी के अंदर इनको गीला करा हुआ है। वैसे तो ये बहुत छोटे हैं, बीटा डायरेक्टली खा सकती है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये करा है। देखिए बीटा का जो पेट है ना, वो उसकी आंख के बराबर होता है। तो जब भी आप इसको कोई दाना दें तो इस तरीके इसको सोख करके दें ताकि वो उसके पेट में जाके फूल ना जाए। सही है। तो चलिए जरा इसको अब हम खिलाते हैं अपने बीटास को। चलो भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब कोशिश करते हैं जरा। और ये देखिए इन्होंने खा लिया, सबसे पहले हमारी व्हाइट वाली ने खाया है। और ये देखिए और थोड़ा सा देते हैं। हाँ ये दूसरी भी खा रही है। भाई ये बात थी, इनको दाने की आदत है और ये और कुछ नहीं खाना चाह रही थी। जाहिर सी बात है, एक नए एनवायरनमेंट में आई हैं तो वहां पे इन्होंने फिर सोचा कि जो चीज से कंफर्टेबल है वही खाएंगी। तो चलिए ये तो अच्छा हो गया भाई, फाइनली। मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं खाना क्यों नहीं खा रही हैं, अभी तक वो स्ट्रेस मोड में ही है, क्या चक्कर है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये खा रही हैं और सारी चारों मिलके एक साथ खा रही हैं। बीटा सोरोरिटी में एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि कभी कभार ना हायरार्की की वजह से जो जो अल्फा होती है, जैसे हमारी क्वीन है, तो वो बाकी सबको खाने से मना करती है। ज्यादातर खाना वही खा लेती है, जो एंड में बच जाती है ना लास्ट वाली, उसको ज्यादा खाना नहीं मिलता। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे कुछ नहीं पता, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। चारों मिलके खा रही हैं। तो भाई ये अच्छा हो गया यार, अब मैं इनको यहाँ से ना इनका खाना जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं इतना ज्यादा इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया एक्लिमेशन प्रोसेस के टाइम पे, अब जरूरी है कि ये खाना खाए। खैर ये देखिए चारों ही खा रही हैं यार, चारों ही हेल्दी हैं, शुक्र है। और ये देखिए नीचे से भी देख लीजिए। वैसे मुझे उस वक्त ही सोच लेना चाहिए था जब इन्होंने जो है वो चारों ने मिलके ब्लड वर्म्स को रिजेक्ट किया था, तो मेरी घंटी वहीं बज जानी चाहिए थी। लेकिन चलिए, अच्छा हुआ यार ये चारों खाना शुरू हो गई। और अब जो खाना नीचे गिरेगा ना, अब देखिए अभी डायनामिक्स एस्टेब्लिश हो गए टैंक के, कि अब इनको हम खाना खिलाएंगे और जो खाना नीचे गिरेगा वो सारे कूली लोचेस खाएंगे। तो ये एक प्रॉपर ही देखिए, कूली लोचेस की तो आज ईद हो गई है। पहले ब्लड वर्म सारे अनटच मिल गए और अब ये बचा हुआ खाना भी मिल रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे पास अन करीब एक कूली लोच आने वाली नई किस्म की। तो उस वीडियो के लिए तैयार रहिए, कुछ नया होने वाला है। और जो मसला ब्लड वर्म्स का बीटा के साथ हुआ था, वही मुझे लग रहा है यहाँ भी होना है। ये हमारे बेबी गप्पीज को भी कोई खाना हाथ से नहीं खाना, कोई खाना इस तरीके से नहीं खाना। 10 मिनट के बाद ही सारे वर्म्स गायब होंगे, लेकिन अभी ये कभी भी ये ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसे डायरेक्टली खाना। तो मैंने कोशिश करी भाई इनको टेम करने की, नहीं हुई है। खैर आज पहली बार ब्लड वर्म्स खा रहे हैं। और हमारे पफर्स को कैसे भूल सकते हैं, ब्लड वर्म्स लाए उन्हीं के लिए थे। तो भाई पफर्स भी नए आने वाले हैं। ठीक है। इकट्ठे बहुत सारे मैं लेने वाला हूँ, और पफर्स पी पफर्स जो हैं। तो बस कोशिश रहेगी कि ब्रीडिंग करें किसी तरीके से। एक ने खा लिया, दूसरे वाले को मैं अभी एक बड़ा वर्म खिला चुका हूँ, देखिए उसका पेट कैसे फूला हुआ है। तो अब मैं सीख गया हूँ यार इनको किस तरीके से रखना है, और जो नया बैच आएगा ना उसको मैं क्वारंटीन करूंगा और प्रॉपर डीवर्म करूंगा। तो वो भी आपको दिखाऊंगा, मेरे लिए भी पहली बार होगा। तो वो नेक्स्ट टाइम साथ में करेंगे हम। अच्छा भाई, ड्रैगन फ्लाई की अपडेट्स भी ले लीजिए। हमारा जो ये ड्रैगन फ्लाई था ये उड़ गया है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था।
बगैर हाय हेलो करे निकल गया। तो ये बन गई ड्रैगन फ्लाई, जब भी बननी थी, अब मुझे नहीं पता। खैर अभी दूसरा वाला है जो कि अब नेक्स्ट नंबर पे ये तैयार लग रहा है मुझे, देखिए खाना किस तरीके से मांग रहा है। और तीसरे नंबर पे ये शर्मिला। तो ये दो रह गए हमारे पास, अब जरा इनको भी थोड़े ब्लड वर्म्स खिला देते हैं ताकि ये भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। पहले जरा इसको खिलाते हैं, ये तो खाना मांगने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। एक सेकंड, ये लो। सही। ये आ गए। अब जरा ये देखें, ये देखिए, इनके आबा और अजदाद ने कभी इंपोर्टेड वर्म्स नहीं खाए होंगे। वो ये कितने शौक से खा रहे हैं। चलो भाई, ये तो शुरू हो गए, दूसरे वाले को भी खिला देते हैं, वो ज्यादा शर्मीला है तो उसको खिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो भी यही है कि बाद में खा लेगा लेकिन सामने नहीं खाएगा। जब कैमरा सामने है, कोई देख रहा है, उस वक्त नहीं खाएगा। मैंने तो अभी यहाँ लाइट लगा के रखी हुई है, तो अभी तो उसने और भी नहीं खाना, लेकिन बाद में जब मैं आऊंगा तो ये बिल्कुल साफ होगा। देखिए ये नीचे आया ना, ये नहीं खाएगा, मुझे इतना शोरूम है कि ये नहीं खाएगा। हाँ, मुझे पता था ये नहीं खाएगा। बाद में पूरा ये आपको सफा चट मिलेगा। तो ये है भाई, बस इनकी भी पर्सनालिटीज होती हैं। और ये इनको देखिए जरा, चबाए चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको जरा एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं चाह रहा हूँ हमारी जो ब्लैक मॉली है ना, वो एक तमाशा करे, जो कि पता नहीं लेकिन ये है कहाँ पे। क्यों नहीं आ रही भाई? पता नहीं कहाँ पे, दिख भी नहीं रही है। ये मसला ना, ये जो डकवीट होता है, इसका ये मसला है कि ये पॉन्ड को बिल्कुल ही इनविजिबल कर देता है कि नीचे हो क्या रहा है। पता नहीं कहाँ पे है। ये शायद, अच्छा नीचे बैठी हुई है। ठीक है, चले बच्चों को खिला देते हैं फिर। मैं चाह रहा था आपको करके दिखाऊं एक चीज, ये जिस तरीके से हाथ पे का। अच्छा, आ गई आ गई आ गई आ गई। आ गई, आ गई। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं ना वर्म्स थोड़े से बिल्कुल वैसे ही स्क्यूअर पे लेके और उसको सामने रखूंगा, और देखिए कैसे ना खुद यहीं से नोच के खाएगी। ये देखिए। मैं इस लेवल की टेमनेस की बात करता हूँ, ऐसे टेम होना चाहिए मछली को। और ये लाइव बेरर्स बड़ा अच्छा टेम हो जाते हैं, बस वो गप्पी के बेबीज नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, वो समझ नहीं आ रहा। इधर भी देते हैं भाई, हमारे जो अल्बाइनो ब्लू टोपैज के मेल्स हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फीमेल्स को उन्होंने तंग करा हुआ है बिल्कुल। कहाँ गई सारी? आ गए आ गए आ गए, सब आ गए। तो यहाँ पे भी हमें कोई बड़े इंटरेस्टिंग बेबीज मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। चलिए, ये भी देखिए कितने शौक से खाना खा रहे हैं। अब जरा खिला लेते हैं अपने ब्लैक मस्काओ को। और ये देखिए गप्पी, मैं बार बार गप्पी ग्रास कह रहा हूँ, डकफीट की वजह से ये दिखते ही नहीं है कभी कभार, तो मुझे ऐसा लगता है ये ना बिल्कुल ही डार्क हुआ हुआ है। अच्छा, लास्ट में अब हम खिलाएंगे, लास्ट में तो नहीं, जरा ये 5 बच्चों को भी खिलाते हैं। और भाई इनका मैंने कर लिया है साहब, मैं बताता हूँ इनको कहाँ रखना है। उसकी भी एक वीडियो होगी, पूरा आपको बताऊंगा उसके बारे में। सही। और फिर जरा, अबे यार मैंने गिरा दिया थोड़े से। अरे यार, खैर। एंड में हम खिलाएंगे जरा अपने कोई गपीस को, और इनको भी जरा बस जल्दी से डाल देते हैं। गुड। ठीक है भाई, तो ये हमारा सारे पॉइंट्स हो गए। अब जरा अंदर चल के एक बार श्रिम्प्स को भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये हमारा श्रिम्प्स का, गोल्डन श्रिम्प्स का टैंक है। और इसमें ब्लड वर्म्स मैं नहीं दूंगा, इसमें मैं डालूंगा, ये देखिए, इसमें मैं डालूंगा ये क्यूकम्बर। अब खीरा क्यों दे रहा हूँ? खीरा इसलिए दे रहा हूँ कि भाई श्रिम्प्स को ना हाई प्रोटीन फूड अवॉइड करना चाहिए, उनको प्लांट बेस्ड फूड देना चाहिए, तो वो उनके लिए बेहतर होता है। हाई प्रोटीन फूड अगर आप बार बार देंगे तो श्रिम्प्स आपके बहुत ज्यादा लिथार्जिक हो जाएंगे और फिर अच्छी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। सही है, तो एक छोटी सी टिप थी आज की वीडियो में कि श्रिम्प्स को हमेशा प्लांट बेस्ड फूड्स दें। और बाकी का क्यूकम्बर में दूंगा यहाँ पे इन नेराइट स्नेल्स को। इनकी भी ब्रीडिंग में यार बस सब चल रही है रिसर्च। वहाँ पिछले बार जहाँ तक मैं पहुँच गया था, वो छोटे छोटे जो वेलेगर्स होते हैं, बेबीज हो गए, वहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन अब इस बार इनको एग्स दिलवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
तो देखते हैं, चल रही है इस पे भी रिसर्च, इनको कैसे ब्रीड कराएं। करा लिया हमने तो पहली बार होगा दुनिया में कि हमने राइट स्नेल्स को ब्रीड कराया होगा। तो बस वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे बताइए कि आपको कैसे पसंद आ रही हैं चीजें सारी। मैं कोशिश कर रहा हूँ एवरी डे एक व्लॉग आपके पास लेके आऊं या कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लेके आऊं। अगर नहीं ला पा रहा हूं तो उस दिन शॉर्ट लेके आऊं, एटलीस्ट फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड वाले तीनों दिन जो हैं उस दिन आपके पास एक अच्छी खासी वीडियो डेली अवेलेबल हो। तो कौन कौन से जानवर आप और देखना चाह रहे हैं, क्या क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं और आपके क्या सजेशन हैं, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताते रहिए। सपोर्ट आप लोग बहुत अच्छी दिखा रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंचने वाले हैं। बाकी और चीजें जो आ रही हैं भाई, पफर फिशेस मैंने आपको बता दी, कूली लोचेस मैंने आपको बता दी, और बीटास भी आ सकती हैं अगर हम सरोरिटी को और बड़ा करना चाहें। बीटा की ब्रीडिंग है, बहुत कुछ गप्पीज भी आने वाली हैं, ब्लैक मॉस्को का भी कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। बाकी जानवरों का भी अगर देखें तो भाई चीजें आती रह रही हैं। कुछ चीजें तो मैं जानबूझ के अभी इतना ज्यादा एक्टिवली रेस्क्यू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीजें भी अब देखना पड़ रही हैं, वीडियो वगैरह ये सारी चीजें भी। तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है। पहले ये था कि आप चीजें, आपका फोकस इसी पे होता था, अब लेकिन आप लोगों को भी चीजें दिखानी होती हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है हर चीज को लेके। तो फैल्कनरी हमारी और आउल कीपिंग, इन चीजों के ऊपर भी फोकस करेंगे थोड़ा। और अगर कोई नया जानवर आता है तो उसको भी देखेंगे। मुझे बताते रहिए आपको क्या चीजें अच्छी लग रही हैं। आपके सपोर्ट के बाद ही मैं और चीजों को बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।